सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग बचपन में स्कूल जाकर सीखते हैं और कई लोग बड़े होकर जिंदगी की ठोकरें खाकर सीखते हैं। और अगर कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो लोग कहते हैं कि ये तो माँ की कोख से ही सीख कर आया। लेकिन क्या ये माँ की कोख से सीखने वाली बात मुमकिन हो सकती है? चलिए पूछते हैं हमारी अगली आइडिया बाज से, मुंबई की चेतना अजय बेड़िया से। हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टाइटन्स, चेतना जी अपनी पिच शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आइडिया स्टेज पे है। चलिए मैं वहां बैठा हूं, आप अपनी पिच शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टाइटन्स, हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, महाभारत के अभिमन्यु की, जिसने अपनी माँ की कोख में चक्रव्यूह बनाना सीखा था। पर अभिमन्यु की कहानी अधूरी रह गई क्योंकि वो चक्रव्यूह के अंदर तो गया पर बाहर नहीं आ पाया। लाइफ भी ऐसा ही एक चक्रव्यूह है, एक सर्कल, जिसे वूम से लेकर विजडम तक का एक सर्कल कहते हैं। सवाल ये है, क्या हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस चक्रव्यूह को, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उनको तैयार कर पा रहे हैं? हम कहते हैं कि घर पहला स्कूल है, माँ की कोख पहली यूनिवर्सिटी है और फैमिली पहले टीचर्स है। अगर ये टीचर्स ट्रेन ही नहीं होंगे, अगर सिलेबस अधूरा होगा तो ये सर्कल कंप्लीट कैसे होगा? अब कंसेप्शन में डिले हो रहा है, प्रेगनेंसी कंफ्यूज्ड और अनगाइडेड चल रही है, बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम और डेवलपमेंट डिले बढ़ रहे हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर हो रहे हैं, बुजुर्ग खालीपन महसूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉलेज अवेलेबल नहीं है, नॉलेज तो सब जगह इंटरनेट पर बिखरा पड़ा है, पर इस नॉलेज को एक सिंपल, एक प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इन्हीं सब सवालों का जवाब है G3 घर घर गुरुकुल। G3 घर घर गुरुकुल एक ऐसी वेल स्ट्रक्चर इकोसिस्टम जिसकी नींव में है वैदिक विजडम, एपिजेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस। हर एक लेवल के लिए एक ऐसी प्ले बेस्ड टूल किट जो ये मेक श्योर करे कि कोई भी कहानी अभिमन्यु की कहानी की तरह अधूरी ना रहे, हर घर बने एक सक्षम गुरुकुल और हर सर्कल हो कंप्लीट। चेतना जी, इस घर घर गुरुकुल का आइडिया आपको कितने साल पहले आया था? घर घर गुरुकुल का आइडिया मुझे 5 साल पहले आया था और आपने तभी काम शुरू कर दिया और 5 साल लगे आपको यहाँ पहुँचने? काम तो 25 साल से शुरू है, पर इसको नाम मैंने दिया है 5 साल पहले। 25 साल से काम चल रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। आई एम अ मदर एंड एजुकेटर टर्न एड्यूप्रीनियर। Since 25 years, I am just trying to make learning interesting and teaching easy. मैं आपके प्रोडक्ट्स देख सकती हूँ? बिल्कुल, my pleasure. प्लीज आइए। क्या? मैं आपको 2 बॉक्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। फर्स्ट इज द बिगिनिंग, क्योंकि प्रारंभ प्रचंड होना जरूरी है, और ये जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, पहले ये देखते हैं प्रेगनेंसी। इसकी जड़ में है न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स। जैसे व्हेनेवर द चाइल्ड इज इन द वूम, जब भी बच्चा माँ की गर्भ में होता है, एवरी मिनट 2,50,000 न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। एंड ये सब मॉम्स के लिए एक्टिविटीज, कपल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आज के जनरेशन को हम मेडिटेट करना बोलेंगे, ओके, तो उनके लिए क्या इजी है? नहीं। अगर मैं आपसे खेल खेल में करा दूँ तो? अच्छा, कराइए, जरा प्रैक्टिस करवाइए ना इनको। Blow the ball and keep the air in for 3 minutes. 3 counts, 5 counts. तो ऊपर जाएगा ना? हाँ तो करो, ब्लो करो ऊपर। हाँ, वो भी उसको लगाए रखो। 3 मिनट, 3 काउंट, 5 काउंट। 1, 2, 3। No problem. It is a science.
जब आप ब्लो करते हो आप सोच नहीं पाते हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब वापस ट्राई करो। आप डोंट टेल मी आप सोच रहे थे। नहीं, वो कोशिश जरूर कर रहे थे। वो कोशिश जरूर कर रहे थे, बट आई होप इट हेल्प यू। Absolutely. सो दैट इज द अभी थिंग। क्वेश्चंस अच्छे आएंगे। आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को साथ मिलाए? ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करना जरूरी है, पर कौन से क्वेश्चन पूछे, इसके लिए ही हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। पिक एनीवन एंड सी। संदेश जी, blink your eyes as much as you can. थैंक यू फॉर शेयरिंग ये जो आपने हमें दिखाया। थैंक यू। आइए। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। Thank you. घर घर गुरुकुल बहुत बढ़िया ब्रांडिंग किया है, काफी कैची लाइन है, मीनिंगफुल है। जिस प्रकार से आपने ये दृश्य दिखाया है इसका ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया है। हाउएवर मेरे को प्रोडक्ट में टॉयज के अलावा या जो गेम्स आप खिलाते हैं उसके अलावा ये जो कंटेंट है, डिजिटाइजेशन के जमाने में बोर्ड गेम्स इज प्रिविलेंट, लेकिन फिर भी बाकी का कंटेंट डिजिटल किया जा सकता है। जी। आप किस प्रकार से इसको बिजनेस मॉडल में Yes. कन्वर्ट करना चाह रही है, मेरी समझ के बाहर है। जैसे मैंने बोला कि हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो इसमें ये पहला स्टेज है। जैसे ही हम बॉक्स खोलेंगे वहां पर एक स्कैन कोड रहेगा, जिसमें स्कैन कर कर एक कम्युनिटी के मेंबर बनेंगे। एवरी डे उनको एक्टिविटीज जो है वो डिजिटल माध्यम के द्वारा जाएगी। वहां पर हमेशा उनके पास 15 दिन के बाद एक वेबिनार रहेगा, गेमिफिकेशन रहेगा, हर चीज रहेगी ताकि वो जुड़े रहे। सेकेंड स्टेज उसका है जो है उसका डिजिटलाइजेशन करिकुलम, जो हमने ऑलरेडी प्रोसेस में है और रेडी हो रहा है। और थर्ड स्टेज उसका है दैट इज ऑफलाइन एक्सपीरियंशियल सेंटर। हर चौराहे पे बिगिन विद जीरो का सेंटर होगा, जहाँ पे जैसे ही एक एक फेज उनका कंप्लीट होता जाएगा, शुरू होता जाएगा, वो वहाँ पर आकर वो एक्टिविटी वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये किट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वहाँ पर। आप ये तीनों यूज केसेस में क्यों जा रहे हो? बिकॉज बच्चे के लेट्स से 2, 3, 4 साल के बच्चे की बहुत बड़ी मार्केट है, प्रेग्नेंट वुमेन की बहुत बड़ी मार्केट है और सीनियर्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है। पर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप तीनों मार्केट में क्यों जाना चाहते हो? हर एक घर में दादी भी है, बच्चे भी है, प्रेग्नेंट मदर, मतलब कुछ तो है ही। तो घर में जब एक चीज जाती है ना, तो दूसरी चीज अपने आप चली जाती है। कोई हैं जो जिन्हें आप कंसल्ट करती हैं, जिन्हें आप मेंटरशिप जिससे लेती हैं? मिस्टर राममूर्ति गरुड़ा है, जो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड फाउंडेशन से है, बेंगलोर से आए हैं खास। जी प्लीज उन्हें बुलाया जाए। हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो श्री राम मूर्ति जी, आप कैसे जुड़े हुए हैं इनके साथ? जियो कन्वेंशन सेंटर में मैडम ने स्टॉल डाली, तो मैंने स्टॉल में अंदर गया। मेरे को टॉयज़ के बारे में बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ, मैंने बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो कुछ कंपनीज को सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने मैडम को जब वो स्टॉल देखा, वो बचपन से लेके मैंने प्रेगनेंसी स्टेज से लेके इवन द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ऑल्सो अप टू द एल्डरली पीपल, इट अट्रैक्टेड मी वेरी हाई। मैं सोचा अगर ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं जाके बेच भी सकता हूँ, क्योंकि भला ही होगा। अब तक कितना सेल हुआ? जी, सो मैंने पायलट रन किया है 100 किड्स का। 100 किड्स जो है वो बहुत अच्छी बिकी है। जिसने भी देखा है, सुना है, वो बोलते हैं ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था। और क्या प्राइस है एक किट की? एक किट की प्राइस है 3500। बाप रे। तो चेतना जी, अभी ये भी बता दीजिए कि आप हमारे टाइटन से क्या चाहती हैं? 75 lakhs एट कन्वर्टेबल नोट। चलिए पब्लिक डिमांड भी ले लेते हैं। ओह वाओ। 48% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है और 52% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। बट ये ऑडियंस ये एग्जैक्ट एज में है। एग्जैक्ट एज में नहीं है, ये भी ऐसी एज में है जहाँ शायद इनको पता नहीं है। थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हैं। संदेश जी, आप बताइए, आप हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं? आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू इन्वेस्ट।
मैं भी आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा और सोचना है कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या एंड कितना बड़ा ये बिजनेस बन सकता है। जिमी आप? ये मेरा जोन नहीं है, इसलिए मैं आपसे आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन दिल से आई वुड प्रे कि ये कॉन्सेप्ट सक्सेस बने और आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो। That means a lot. थैंक यू जिमी। शैली आप? मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करूंगी और आपकी जर्नी को देखूंगी, पर आपके साथ मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी। थैंक यू। अर्जुन आपका क्या कहना है? आज बिकॉज बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और इतने प्रोडक्ट्स और इतने मार्केट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट सीनियर सिटीजन की मार्केट में बहुत स्कोप है और आप रॉकस्टार हो तो आप कर पाएंगे। Thank you so much. थैंक यू टाइटन्स। Thank you. थैंक यू वेरी मच एडमन। थैंक यू। कम हियर। देखते रहिए आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर।